हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज मैं डंकेन प्लांट के बारे में बात करूंगी। और जो मेरे छोटे प्लांटर हैं वो फुल हो गए हैं क्योंकि साइडों में से काफ़ी छोटे बेबी प्लांट निकल गए हैं, तो उनमें स्पेस नहीं है और प्लांट निकलने के लिए। तो आज हम छोटे प्लांटरों पर ध्यान देंगे क्योंकि बड़े बड़े गमलों पे तो हर कोई ध्यान दे ही देता है, चला ही जाता है, लेकिन छोटे छोटे जो प्लांटर होते हैं वो इधर उधर पॉट में रखे रहते हैं तो उन पे कम ध्यान दिया जाता है। तो आज मैं सारे प्लांटरों को निकाल कर लाई हूँ। छोटे प्लांटरों को मैं कहाँ यूज करती हूँ, कहाँ रखती हूँ, वो मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगी। कुछ प्लांटर हैं जिन पे मुझे पेंट करना है और मैंने वाइट कलर की डिब्बी मंगाई है। मंगानी तो थोड़ी बड़ी थी लेकिन छोटी आ गई है, लेकिन मेरे पास ये पुराना पेंट भी रखा हुआ है थोड़ा सा काम चल जाएगा, हो जाएगा। अगर कम पड़ेगा तो मैं और मंगा लूँगी। और मैं अब आपको अपने छोटे छोटे प्लांटर दिखाती हूँ। मैं ये प्लांटर गमलों में से निकाल कर लाई हूँ क्योंकि ये खाली था काफ़ी टाइम से और मुझे इसमें छोटे छोटे प्लांट लगाने हैं। और ये स्पून मेरी चाय की पत्ती में निकली थी, काफ़ी पैनी है, बहुत तेज़ है, तो ये वैसे तो यूज कहीं होगी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटे प्लांटरों में यूज की जाए क्योंकि मेरे पास इतनी छोटी कोई खुरपी भी नहीं है। इस गमले में फ़िलहाल तो मैं ये प्लांट लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी सुंदर प्लांट है ग्रीन कलर का। और जो बाकी के डंकेन के प्लांट हैं मैं बाकी के जो छोटे छोटे प्लांटर हैं उनमें शिफ्ट करूंगी। एक ही प्लांट से देखो चारों साइड से छोटे छोटे प्लांटर निकल रहे हैं और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इनके लिए भी मुझे छोटे प्लांटर जो है लाने होंगे क्योंकि मेरे पास इतने नहीं हैं। आज फ़िलहाल मैंने डंकेन के जो प्लांट थे मेरे पास उनको ही मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। इस स्पून से इतने अच्छे से काम हो रहा है कि इतना तो खुरपी से भी नहीं होता क्योंकि ये जो चारों साइड से ऐसी तेज धार बनी हुई है जैसे खुरपी में भी नहीं होती, जैसे नाइफ में होती है, ऐसे बनी हुई है। मिट्टी ऐसे ही गीली वाली ऐसे एक झटाक से कट जाती है और देखो कितने अच्छे से मिट्टी गिर गई है और फैली भी नहीं है। छोटा सा बेबी प्लांट है, इसको भी मैं इसी में ही लगा दूंगी। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी। मैं इन प्लांटों में पानी डाल रही हूँ और डालते ही आप देखना कैसे नीचे की साइड ड्रेनेज होल से निकल जाता है, ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं रुकता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शायद वीडियो को शेयर नहीं की है, तो मेरी जो रखी हुई रहती है मिट्टी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सैंड और खाद और मिट्टी को मंगाया था और तीनों को मिक्स करके एक बकेट में भरकर रख दिया था क्योंकि बार बार मिट्टी फैलाते हैं तो गंदा ही होता है। तो मैं इकट्ठी मिट्टी एक साथ मंगाकर मिक्स करके रख लेती हूँ। ये स्नेक प्लांट है और विंटर्स में तो बेबी प्लांट नहीं निकलते हैं, लेकिन बरसात में इतने बेबी प्लांट निकले हैं, आप देख सकते हैं चारों साइड से ये भरा हुआ है। खाली मैंने इसलिए नहीं किया कि क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था, काम ही इतना हो जाता है घर का भी और फिर गमलों का भी। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको मैंने कटिंग से तैयार किया है और बहुत टाइम लग जाता है तो नहीं कर पाई। तो मैं हर साल दिवाली पर ही सारे गमलों में पेंट कराती हूँ, उनकी मिट्टी चेंज होती है, सब रिपोर्ट होते हैं, जो कटिंग होने होते हैं वो करती हूँ, बहुत काम हो जाते हैं। तो हर दिवाली पर मैं जो छोटे प्लांटर हैं उनके जो छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हुए होते हैं उनको अलग अलग शिफ्ट करती हूँ। इस मग को भी 1 साल हो गया है, तो देखो 1 साल बाद मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और फिर नेक्स्ट अगले साल मैं अगर किसी बच्चे ने ये नहीं तोड़े तो। मेरे पास छोटे छोटे मग हैं, कुछ प्लांटर हैं, कुछ प्लास्टिक की मैंने बोतलें काटी हुई हैं और इन बोतलों पर मुझे पेंट भी करना है क्योंकि पिछले साल दिवाली पर ही किया था तो रफ़ हो जाता है। तो
अब करूँगी तो बहुत ही अच्छे लगेंगे और कलर भी शाइन करता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे वाला पेंट मंगाया है, मैं ख़राब वाला पेंट नहीं मंगाती हूँ। तो देखना कैसे शाइन करेंगे। और जो हमारे गमले होते हैं उनमें रखे हुए होते हैं, तो रखे हुए ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। रेड कलर पर जब वाइट कलर का कोई छोटा पॉट रखते हैं तो सुंदर तो लगता ही है। मैंने पिछले साल इस बोतल की कटिंग की थी और वाइट पेंट करके मैंने ये कैट बनाई थी, और इस साल में इसे दोबारा पेंट करके सुंदर सी कैट बनाऊंगी। और जो इसके चारों साइड ये पेंट लगा हुआ है, जब मैंने बड़े पॉट पे पेंट कराया था तो तब लग गया था। ये मग मेरा पिछले साल ख़राब हो गया था, तो मैंने इसमें डंकेन का प्लांट लगा दिया था। इस बॉटल की कटिंग भी मैंने पिछले साल ही की थी, और इसमें भी मैंने एक ही डंकेन का प्लांट लगाया था। और ये देखिए इसमें कितने सारे बेबी प्लांट निकल गए हैं। इसको भी आज मैं रिपोर्ट करूँगी। एक साल में ही मेरे पास देखो कितने प्लांट तैयार हो गए हैं। मैंने एक ही प्लांट लगाया था, और कुछ मैंने अंदर रखे थे, कुछ बाहर रखे थे, इसीलिए इसमें थोड़ा कलर में चेंज हो रहा है। वैसे वैरायटी एक ही है। और जैसे इस साल मैं 6 प्लांटर तैयार करूँगी तो फिर 12 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, तो मेरे पास बहुत सारे छोटे प्लांट जो हैं तैयार हो जाते हैं। तो इस बार मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि छोटों की केयर नहीं कर पाते। एक एक बूंद इनमें पानी डालना होता है, तो कभी टाइम लगता है, कभी नहीं लगता है। तो प्लीज़ जिस किसी के पास डंकेन का प्लांट नहीं हो, प्लीज़ मुझसे ले लें, क्योंकि मैं कैसा भी प्लांट हो फेंकती नहीं हूँ, उन्हें लगा ही लेती हूँ। इसलिए मेरे यहाँ बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। और आपको तो ऐसा भी नहीं है कि वो घर ले जाकर लगाना है, मैं प्लांटर ऐसे ही दे दूँगी, क्योंकि मेरी एक बालकनी छोटे प्लांटरों से ही भरी हुई है। और उस बालकनी में जब मैं पानी डालती हूँ तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो 120 से ज़्यादा छोटे प्लांटर हैं, और उनमें एक एक बूंद पानी डालती हूँ तो बहुत टाइम लगता है। पिछले साल विंटर्स में मैंने इन रैबिट पॉट में फ्लावरिंग वाले पौधे लगाए थे, तो वो इतने अच्छे से जब बड़े हुए फैल नहीं पाए थे, और फ्लावरिंग भी कम हुई थी, क्योंकि इसमें कम मिट्टी डलती है, कम स्पेस था, और उनकी जो रूट्स थी शायद वो अच्छे से फैली भी नहीं है, तो इतने अच्छे से फूल नहीं आए थे जितने मेरे हैंगिंग बास्केट में आए थे। तो जितने भी फ्लावरिंग के पौधे आएंगे, गेंदे को छोड़कर, सब मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। और जो गेंदे के आएंगे वो मेरे पास काफ़ी सारे पॉट हैं जो खाली रखे हुए हैं। तो ये डंकेन का प्लांट मैं इसी रैबिट पॉट में लगाऊंगी। देखो चारों साइड में भी काफ़ी स्पेस है अगर बेबी प्लांट निकलते हैं तो। अभी 2 प्लांट बचे हैं, एक मैंने इस छोटे येलो प्लांटर में लगा दिया है, और अब जो दूसरा बचा हुआ है मेरे पास मग है जो कि मेरा ख़राब हो गया था। ये काफ़ी टाइम पहले ख़राब हो गया था, तो मैंने बालकनी में उठाकर रख लिया था, क्योंकि टूटी हुई चीज़ को यूज़ नहीं करते। और इसमें एक लाइन भी खिंची हुई है, तो ये मैंने बालकनी में इसलिए रखा था कि जब मैं छोटे छोटे प्लांटरों को निकालूंगी तो इसमें लगाऊंगी। कोई भी छोटा प्लांट लगा सकती हूँ, तो वही छोटे छोटे प्लांटर में इकट्ठे करती रहती हूँ। और ये मेरा वाइट कलर का मग है, बहुत सुंदर मग है। इसमें मैं चाय कॉफ़ी पीती थी, और आज मैं इसमें डंकेन का प्लांट लगा रही हूँ। अब मेरे पास जितने भी प्लांट थे सबको मैंने लगा दिया है, और अब मैं इन्हें शिफ्ट करती हूँ। ये येलो जो छोटा प्लांटर है मैं इस पॉट में रखूँगी, क्योंकि इसमें कम स्पेस है, और जो बड़े पॉट हैं ये वाला मैं उस पॉट में रखूँगी। स्पेस के हिसाब से ही रखूँगी, जहाँ ज़्यादा स्पेस है वहाँ बड़ा, और जहाँ छोटा स्पेस है वहाँ पर छोटा।
और ये जो रैबिट पॉट हैं, एक बहुत बड़ा पॉट रखा हुआ है। मैंने उस पर एक मार्बल का पीस रख के मैं वहाँ पर रखूँ क्योंकि काफ़ी स्पेस है कुछ भी रखने के लिए। देखो यहाँ पर ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मग भी मैं देखती हूँ कौन से पॉट में स्पेस है, वहाँ पर रखूँगी। इस पॉट में काफ़ी स्पेस है तो यहाँ रख दूँगी। जो पॉट में स्पेस होती है मुझे वो खाली खाली अच्छे नहीं लगते, तो मैं कुछ ना कुछ उनमें रखती ही रहती हूँ। नहीं तो छोटा प्लांट लगा देती हूँ, तो काफ़ी वो वाले पॉट बहुत सुंदर लगते हैं। अब ये जो मेरा वाइट कलर का मग है, ये कौन से में रखना है इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है। आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखना हमारे गमलों में जो छोटे प्लांटर रखे हुए होते हैं कितने सुंदर लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।